2024 का वो दिन आज भी हमको याद है जब आकिब जावेद ने बाबर आजम को ये कहकर ड्रॉप कर दिया था कि उठाओ अपना सामान और जाओ लाहौर। और ये आकिब जावेद के बाकायदा अल्फाज हैं जो बाद में ड्रेसिंग रूम से किसी ने शेयर किए और ये बाहर मीडिया तक बात आई। और उसके बाद आप कुदरत का काम देखें कि कुदरत ने किस तरह दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया और अब वही बाबर आजम इंग्लैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान की क़यादत करते हुए नज़र आएंगे। और ये आकिब जावेद के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि जिसको उसने उठा के बाहर इस तरह किया और वो उस वक्त आपकी टीम का मेन बैटर था और उस वक्त अपनी बुरी फॉर्म से गुजरा था। और आपको चाहिए था कि आपको ये कहने के बजाय आप उसको बैक करते, उसको मौके देते, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लाते ताकि वो अपनी फॉर्म में आए और पाकिस्तान टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितवाए। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने उसके साथ बदतमीज़ी की और उसको इतने घटिया अल्फाज के साथ कहा कि अपना सामान उठाओ और वापस लाहौर चले जाओ। तो इस तरह के अल्फाज कहना सिलेक्टर को, एक सीनियर और जो मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर है उसके साथ ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल करना, ये हमारी समझ से बाहर है। और ऐसे अल्फाज क्रिकेट हिस्ट्री में किसी कोच ने या किसी मैनेजमेंट के बंदे ने अपने प्लेयर से नहीं किए जो कि आकिब जावेद ने किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम मसलसल हारा। T20 वर्ल्ड कप में आप कारकर्दगी देखें 0, चैम्पियन ट्रॉफी में आप देखें कारकर्दगी पाकिस्तान की 0 रही। उसके बाद जब तनकीद का निशाना आकिब जावेद की तरफ हुआ, आकिब जावेद के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो उससे बच सके और वो रास्ता क्या था? बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना। अब जब आकिब जावेद ने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया टेस्ट टीम का, तो सबको समझ आ गई थी कि आकिब जावेद क्यों कप्तान बनाना चाहता है। उसके बाद सबको यही लगा और सब ने ज़्यादातर ने यही कहा कि जो तनकीद का निशाना बाबर आजम को बनाया जा रहा है अब उसका रुख बाबर आजम की तरफ हो, क्योंकि बाबर आजम उस वक्त अपनी बुरी फॉर्म से गुजर रहा था और आकिब को पता था कि अगर इसको कप्तान बनाया तो जो मेरे पे तनकीद हो रही है वो बाकी की इसी पर तनकीद होगी। तो ये आकिब जावेद ने बाबर आजम को फंसाने के लिए बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखेंगे, बाबर आजम ने पाकिस्तान की लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अवे मैच 2023 के बाद दोबारा जितवाया। उसके बाद बाबर आजम इंग्लैंड की सीरीज के लिए रवाना हो चुके हैं। और उसके बाद जब आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जो टीम है, ये टीम अगर एक मैच जीत जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने इस टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया, बड़ा अच्छा किया, हम मानते हैं। लेकिन आपने जो नए खिलाड़ी शामिल किए उनको शामिल करने के बाद एक कोच और सिलेक्टर के इस तरह के अल्फाज के ये टीम जो है वो अच्छी नहीं है और ये एक मैच जीत जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आपको कहना चाहिए था कि ये जो टीम हमने सेलेक्ट की है, हमें उम्मीद है कि ये वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आएगी। आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं करते। और जो फिर फवाद सरवर ने कहा था ना, जो हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे चीफ सेलेक्टर को मीडिया पे बात करने का अंदाज़ा ही नहीं है, उनको तरीका ही नहीं आता कि किस मौके पर हमने कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, क्या बात हमसे पूछी गई है और हमने कौन सी बात का किस तरह जवाब देना है।